पूरे जन्म में सबसे ज्यादा परेशान जब तुम हुए होगे, वो परेशानी धूल के कण जितनी भी नहीं है जो आगे 84 में परेशानी आने वाली है। तुम्हारे ऊपर कर्जा चढ़ गया, तुम्हारे ऊपर किसी ने हमला कर दिया, तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दिए, ये भी बहुत छोटी बातें हैं, ठीक हो जाएंगे, कर्जा उतर जाएगा, हाथ पैर ठीक हो जाएंगे, किसी ने हाथ काट दिया नकली लग जाएगा, ये भी छोटी बातें हैं। लेकिन जो 84 में महादुख है, उसके सामने इस दुनिया की कोई मुसीबत खड़ी नहीं हो सकती, उसके समान कोई तराजू में तुल ही नहीं सकती। और हम इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेके अपने संतों के पास, महंतों के पास जाते हैं, बाबा जी सब ठीक हो जाए। अरे ठीक केवल इस काया को करना है, ये लेखे लग जाए, बर्बाद ना हो जाए। बीमारियां आएंगी जाएंगी, खुशियां आएंगी जाएंगी, इससे कोई फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सब दिन होत ना एक समाना। तुम किसी बाबा जी के पास चले जाओ, किसी मंदिर में चले जाओ, तुम सुख मांगोगे, चलो मिल भी गया, लेकिन के सारी उम्र का मिलेगा, ये तुम्हारी गलतफहमी है। अरे जिन भगवानों के पास जाके तुम माथा टेक रहे हो, सुख मांग रहे हो, वो खुद दुखी रहे सारी उम्र। किसी का भी नाम ले लो, पता लग जाएगा क्या दुख है उनके जीवन में। जो खुद दुख में रहे वो तुम्हें सुखी कहां से कर देंगे। थोड़ा बहुत सुख मिलेगा भी तो इसलिए क्योंकि तुम्हारे कर्मों में है वो, अगर तुम्हारे कर्मों में नहीं है तो कोई तुम्हें सुख दे भी नहीं सकता। एक छोटी सी कहानी आती है, एक बार भोले शंकर का एक बहुत परम भगत था, लेकिन उसकी किस्मत में गरीबी लिखी थी। तो पार्वती कहती है कि महाराज आपका भगत है, इसको थोड़ा अमीर बना दो, पूरा दिन आपका नाम जपता है। तो भोले शंकर कहते भाई इसकी किस्मत में लिखा ही नहीं है दौलत, मैं कैसे दे दूंगा। कहती आप नहीं दोगे तो मैं दे दूंगी। कहते भाई तू दे के देख ले। तो कहते हैं एक दिन उसके सामने सोने की अशरफियों की पोटली रख दी उसने, माता ने। अब वो चल रहा है और सामने पोटली आने वाली है, इतने में उसके मन में विचार आया, अंधे कैसे चलते होंगे इस दुनिया में। ऐसा विचार आया और उसने आगे बंद करके चलना शुरू कर दिया। चलते चलते पोटली पीछे निकल गई, आंखें खोली, अच्छा ऐसे चलते हैं अंधे, चला गया अपने घर। तो जिसकी किस्मत में नहीं है उसको कोई दे भी नहीं सकता, और जिसकी किस्मत में है उससे कोई ले भी नहीं सकता। आप देखोगे बड़े बड़े साहूकार सेठिया दुनिया भर का गरीबों का खून चूस रहे हैं, कभी मंदिर भी नहीं जाते, कोई धार्मिक गतिविधि भी नहीं है, फिर भी आप सोचोगे भगवान की पूजा करने वाले गरीब हैं। और ये देखो, ये नास्तिक आदमी इतना बड़ा अमीर बना बैठा है, गाड़ियों में घूम रहा है, बिना मांगे उसे सब कुछ मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये उसकी पुराने जन्मों की कमाइयां हैं जो उसको खाने को मिल रही हैं, और उसके बाद खत्म हो जाएंगी, फिर वापस नरक में गरक में जाएगा। तो ये होता ही आया और होता ही जाएगा। तो किसी भी गुरु से कभी पहली बात तो दुनियावी चीज मांगनी नहीं चाहिए। जो तुम्हारी किस्मत में है बिना मांगे मिलेगा, विश्वास तो रखो। और थोड़ा सा दुख आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम ही सबसे बड़े दुखी हो दुनिया में। जब भी तुम्हारे घर में दुख आए, एक बार पीजीआई, एम्स ऐसे हॉस्पिटलों के चक्कर लगा लेना, इमरजेंसी वार्ड में चले जाना, यहाँ पे सीएमसी डीएमसी है लुधियाना में, एक बार घूम के आ जाना। यकीन मानना तुम्हें अपनी प्रॉब्लम इतनी सी लगने लग जाएगी, छोटी सी, जिसको तुम पहाड़ मान के बैठे होगे कि मैं बहुत दुखी हूं। एक चक्कर इमरजेंसी वार्ड का लगा लेना, वहां पर ऐसी ऐसे शरीर दिखाई देंगे तुम्हें, तुम कहोगे रब्बा रब्बा शुक्र है मैं नहीं लेटा यहाँ पे। और तुम्हारी बड़ी सी प्रॉब्लम जिसके लिए तुम टेंशन लेके बैठे हो, इतनी सी भी नहीं रह जाएगी, क्योंकि तुम्हें केवल मन विचलित करता है, मन तुम्हें दुखी करता है और मन ही सुखी करता है। ये सुख दुख का जो सारा ठेका है ये मन ही लेके बैठा है। लेकिन कबीर साहब सुख और दुख दोनों से परे का ज्ञान देते हैं। सुख दुख से कोई परे परम पद,
सो पद है सुखदाई। असल में वो है सुख जब तुम्हें दुख दुखी ना कर पाए और सुख सुखी ना कर पाए। अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तुम अपना आराम से भक्ति में लीन हो सकते हो। लेकिन ये तब होगा जब तुम्हारे जीवन में कोई भेदी गुरु आएगा। अगर तुम्हारे जीवन में ऐसा गुरु आ गया जो भगवान का नाम भी केवल इसलिए जपवा रहा है कि तुम सुखी हो जाओ, तो उससे बड़ा बैरी नहीं है तुम्हारा कोई जीवन में, याद रखना। क्योंकि अगर तुम भगवान का नाम भी शारीरिक सुख के लिए जपोगे तो तुमसे बड़ा कोई भिखारी नहीं है इस दुनिया में। तो इन चीजों को बिल्कुल दूर करना है और भेदी गुरु के द्वारा केवल अपने आत्म तत्व को कैसे जाने वो जानना है। और वो तभी होगा जब ऐसा गुरु मिलेगा जो तुम्हें 2 अक्षर का भेद समझा देगा।